माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले पीरियड में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों का संयोजन के अंतर्गत मैंने आपको ऑन अकाउंट ऑफ ड्यू टू या ओविंग टू का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इस प्रक्रिया को मैंने आपको बताया। आज आपका रूल नंबर 6 है, बाय यूजिंग फ्रेजल प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ, अर्थात संयुक्त प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग करके। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद और डिस्पाइट ऑफ का भी अर्थ होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग वहां किया जाता है जहां दो ऐसे सिंपल सेंटेंस हो जो दोनों आपस में कॉन्ट्रास्ट नेचर रखते हो, यानी विरोधी स्वभाव रखते हो। अर्थात पहला जो सिंपल सेंटेंस है उसमें जो बात कही गई है, दूसरा जो सिंपल सेंटेंस है ठीक उसमें जो सिचुएशन दर्शाया गया है वह उसका विलोम है, यानी कॉन्ट्रास्ट है, विरोध है। कैसे आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे ही वॉज पुअर, वह गरीब था, ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, यानी गरीब होते हुए भी उसने मेरी मदद की। गरीब होते हुए भी मेरी मदद की, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है। देखिए, शी इज क्रूएल, वह निर्दयी है, शी कैन नॉट पनिश हिम, वह उसे सजा नहीं दे सकती है, यानी निर्दयी होते हुए भी वह उसे सजा नहीं दे सकती है। यहाँ कॉन्ट्रास्ट नेचर है, क्योंकि निर्दयी व्यक्ति वह सजा देने का कार्य करता है। दे वेर कावर्ड, वे कायर थे। दे फेस देयर एनिमीज, उन्होंने अपने दुश्मनों का मुकाबला किया, यानी वो कायर थे फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने दुश्मनों का मुकाबला किया। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। वी आर इल, हम बीमार हैं। वी कैन डू दिस वर्क, हम यह कार्य कर सकते हैं। हम बीमार हैं फिर भी हम यह कार्य कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है कि सिचुएशन कंडीशन कुछ अलग है और उसका जो रिलेशन है वह दूसरा दिखाई दे रहा है। अर्थात दूसरा वाक्य यह बताता है कि कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध कंडीशन होते हुए भी वह इस कार्य को कर सकता है। जैसे दिया है, यू वेर सिंसियर, तुम जागरूक थे। यू कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना काम पूरा नहीं कर सके, यानी जागरूक होते हुए भी तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है। आई वॉज काइंड, मैं दयालु था। आई कुड नॉट फॉरगिव हिम, मैं उसे क्षमा नहीं कर सका, यानी दयालु होते हुए भी मैंने उसे क्षमा नहीं किया। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि दोनों सिंपल सेंटेंस जो अलग अलग लिखे गए हैं उनमें विरोधी स्वभाव है। सिचुएशन और कंडीशन कुछ अलग है और कार्य का रिजल्ट कुछ अलग है। ऐसे वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। इन स्पाइट ऑफ माना होता है के बावजूद, या डिस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, यानी परिस्थितियां कुछ अलग है और उसका कार्य कुछ अलग है। इन दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं बदल बदल करके, दोनों का सेम अर्थ है। और कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे, जो पहला वाक्य है सिंपल सेंटेंस उसमें जो एडजेक्टिव आए हुए हैं, जैसे पुअर है, क्रूएल है, कावर्ड है, इल है और सिंसियर है और काइंड है, ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा में बदल देंगे और जो सब्जेक्ट इसमें आया है उसके पॉजिटिव केस को लिखते हुए तब अगला वाक्य को ऐसे ही जोड़ देंगे। जैसे ये बन जाएगा, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ही का पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज, और पुअर एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या होगा, पॉवर्टी, कामा। इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ही हेल्प्ड मी, फुल स्टॉप। ये बन गया, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही हेल्प्ड मी, अपने गरीबी के बावजूद उसने मेरी मदद की। यह एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया। उसके बाद अगला सेट्स है कि सी इज क्रूएल, वह निर्दयी है। सी कैन नॉट पनिश हिम, वह उसे सजा नहीं दे सकती है। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं, अर्थात बदल करके प्रयोग कर सकते हैं किसी का भी। डिस्पाइट ऑफ और सी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हर, और क्रूएल एडजेक्टिव है, इसका हो जाएगा क्रूएल्टी, ये नाउन हो जाएगा। डिस्पाइट ऑफ हर क्रूएल्टी, कामा, इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, शी कैन नॉट पनिश हिम। अर्थ हो गया कि डिस्पाइट ऑफ हर क्रूएल्टी, अपने निर्दयता के बावजूद वह उसे सजा नहीं दे सकती है। यहाँ देखिए, दे वेर कावर्ड, वे कायर थे। दे फेस देयर एनिमीज, उन्होंने अपने दुश्मनों का मुकाबला किया। यहाँ पर हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करें, इन स्पाइट ऑफ
और दे का पॉजिटिव किस क्या हो जाएगा, देयर। कावर्ड एडजेक्टिव है और इसका नाउन हो जाएगा कावर्डिस, यानी कायरपन, कावर्डिस, कामा दे फेस्ड देयर एनिमीज। ये हो गया कि अपने कायरपन के बावजूद दे फेस देयर एनिमीज, उन्होंने अपने दुश्मनों का मुकाबला किया। वी आर इल, वी कैन डू दिस वर्क, इसको बनाएंगे डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, और वी का हो जाएगा आवर, इल का होगा इलनेस, डिस्पाइट ऑफ आवर इलनेस वी कैन डू दिस वर्क। अर्थात अपने वह बीमारी के बावजूद हम जो है यह कार्य कर सकते हैं। इसके बाद यू वेर सिंसियर, यू कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क, इसका कैसे बनेगा, इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करें, इंस्पाइट ऑफ, और यू का पॉजिटिव फिर से यूर हो जाएगा, और सिंसियर का होगा सिंसियरिटी, यानी कि इंस्पाइट ऑफ योर सिंसियरिटी, अपने जागरूकता के बावजूद यू कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना काम पूरा नहीं कर सके। लास्ट है आई वॉज काइंड, मैं दयालु था, आई कुड नॉट फॉरगिव हिम, मैं उसे क्षमा नहीं कर सका। इसको बनाएंगे डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग करके, डिस्पाइट ऑफ, और आई का हो जाएगा माई, और काइंड का हो जाएगा काइंडनेस। अर्थात डिस्पाइट ऑफ माई काइंडनेस, अपने दयालुता के बावजूद आई कुड नॉट फॉरगिव हिम, मैं उसे क्षमा नहीं कर सका। इस तरह से आपने देखा कि हम किस प्रकार से दो सिंपल सेंटेंस जो एक साथ दिए हुए हैं और जिनमें कॉन्ट्रास्ट नेचर है, विरोधी स्वभाव है, ऐसे दो वाक्यों को कैसे जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हमें फ्रेजल प्रीपोजिशन इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग करना पड़ता है। अब इसके आगे फिर कल हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।